इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा सन धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है और आने वाले 100 सालों में उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ को अपनी चपेट में ले लेगा। यूएन का नाम बदल के यूईजी रख दिया गया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से द मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया, जिसमें पूरे अर्थ में अलग अलग जगह 10,000 अर्थ इंजिन्स बनाए जाएंगे, जिससे अर्थ को उसके ऑर्बिट से हटाकर सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। और मून पर भी 3 लूनार सैटेलाइट इंजन बनाए जाएंगे, जिससे मून की अर्थ के साथ ग्रेविटी टूट जाएगी। लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशन इसके सपोर्ट में नहीं थी, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट होता रहा और यूएजी पर भी अटैक हुआ। अब 2044 में लियो और बाकी पायलट्स बेस पर आए, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलेगी और उनमें से कुछ लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वहां अचानक प्रोटेस्टर्स लड़ने आ जाते हैं, जब उनमें से एक पायलट हैन उसे मार गिराती है। लियो की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पसंद करने लगता है। अब ये सब लोग स्पेस एलिवेटर से आर्क स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। आर्क स्पेस स्टेशन अर्थ से 90,000 किलोमीटर ऊपर है। हैन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो मून पर जाने के लिए रेडी होती है। तब लियो उसके लिए फ्लावर्स लेकर गया, लेकिन अचानक स्पेस एलिवेटर बंद हो जाता है और लियो उसे जल्दी से स्पेस सूट देती है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली उनका पूरा बेस का सिस्टम हैक हो जाता है और सारे ड्रोन्स हवा में उड़कर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इधर सभी स्पेस एलिवेटर भी हैक हो जाते हैं और अपने आप ऊपर जाने लगते हैं। लियो का एलिवेटर भी ऊपर जाने लगता है। अंदर कुछ घुसपैठिया सभी को मारकर उनके आईडीज छीन लेते हैं ताकि उनके आर्क स्टेशन का एक्सेस मिल जाए। उनका मोटिव होता है आर्क स्पेस स्टेशन को उड़ा देना। लियो उन सबको मारने लगता है और हैन भी उसका साथ देती है। वो सब लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक स्पेस एलिवेटर ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे ड्रोन्स को रोकने के लिए ढेर सारे एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और फाइनली उनका कंट्रोल दोबारा बेस हासिल कर लेता है। इधर लियो का स्पेस एलिवेटर भी वापस नीचे आ जाता है, लेकिन आर्क स्पेस स्टेशन में एक बॉम्ब फट चुका होता है, जिसकी वजह से पूरा आर्क स्पेस स्टेशन अर्थ पर गिर जाता है। ढेर सारे लोग मर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और सब चीजें खत्म हो जाती है। अब इतने नुकसान के बाद यूईजी के ऑलमोस्ट सभी मेंबर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट को सिर्फ 7 मंथ्स मिलते हैं खुद को प्रूफ करने के। दूसरी तरफ हम मून में देखते हैं, जहां एक टीम का काम होता है वहां के लूनार सैटेलाइट इंजन को स्टार्ट करना, जिससे कि दुनिया को एटलीस्ट उनके प्लान पर भरोसा हो। वहां हैनगी नाम का एक आदमी भी होता है जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात किया करता है। वही हम झाओ मा को भी देखते हैं, जो हैनगी के साथ मिलकर लूनार सैटेलाइट इंजन को ऑन करेंगे। उनके पास काफी हाई टेक कंप्यूटर 550C होता है, जो काफी एडवांस और फास्ट होता है। अचानक वहां काफी तेज तूफान आ जाता है और सब लोग भागकर बेस पर जाते हैं, लेकिन इसमें उनका 550C डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बिना उनका मिशन नहीं हो सकता। हैन ये कहता है कि वो अपना कंप्यूटर 550A यूज करने के लिए दे देगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और ये बताते हैं कि एक्चुअली हेनगे की वाइफ और बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके बाद जाओ और हेनगी ने उसकी बेटी के सबकॉन्शियस को एक एआई में स्टोर कर दिया था, जिससे कि उसकी बेटी का सबकॉन्शियस कभी मरेगा नहीं। हेनगी अपनी बेटी से कभी भी वीडियो कॉल पर बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हेनगी ये शर्त रखता है कि मैं इसके लिए तभी एग्री होऊंगा अगर जाओ न्यू 550C की हेल्प से उसकी बेटी के सबकॉन्शियस को सिर्फ 2 मिनट नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ के लिए जिंदा रहे। जाओ ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे एग्री करना पड़ा। अब उनका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे मून अपने ऑर्बिट से झुक जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि मून को उसके ऑर्बिट से पुश करके हटाया जा सकता है। इस सक्सेस के बाद चाइनीज गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल करते हैं और वो भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे अर्थ भी अपनी जगह से थोड़ा हट जाती है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अर्थ को भी उसकी जगह से हटाया जा सकता है। अब यूएजी के सभी मेंबर्स इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। अब टाइम बीतने लगता है। आर्क स्पेस स्टेशन दोबारा बनाया जा चुका होता है। वर्कर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली है। इस टाइम में ढेर सारे मूविंग माउंटेन इंजन बनाए जाते हैं और अंडरग्राउंड सिटी भी बनाई जाती है, लेकिन सब लोग उसमें नहीं आ पाएंगे। चीजें काफी बदल जाती है और कैंसर के पेशेंट्स भी बढ़ने लगते हैं। लियो भी उन कैंसर पेशेंट में से एक थी। लियो और हैन की शादी भी चुकी थी। अब 2058 में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि किस तरह की तबाही 2044 में हुई थी वैसे ही इस साल भी होगी।
चाइनीज गवर्नमेंट एक बैकअप प्लान बनाती है जिसमें सभी गवर्नमेंट मून को पुश करने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डोनेट करे। अब 550C का एडवांस वर्जन 550W बन चुका था जो कि खुद डिसीजंस लेता है। वो एस्ट्रोनॉट की पोजीशन के लिए ल्यू का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो फेल हो जाता है। हेंगाई इस बेहतरीन कंप्यूटर को देखकर रात को उसे चोरी छुपे अपनी बेटी के सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर देता है और उससे बात करने लगता है। वो अपनी बेटी के सबकॉन्शियस को 550W के हेल्प से एक कंप्लीट लाइफ देने की प्रोसेस शुरू कर देता है और इसी वजह से मून में एक लूनार सैटेलाइट इंजन फट जाता है जिस वजह से मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है और अर्थ से कभी भी टकरा सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के समंदर में तूफान आने लगता है। ल्यू की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसे और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को आर्क स्पेस स्टेशन बुलाया जाता है। लूनार सैटेलाइट इंजन के फट जाने के बाद मून को अर्थ से दूर करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना था जिसमें सभी गवर्नमेंट्स के दिए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मून पर पहुंचा कर वहां फोड़ना था। कमांड सेंटर पर अलग अलग कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक ही वायर पर कनेक्ट करना होगा ताकि सब एक ही बार में सबको ब्लास्ट किया जा सके। ल्यू और बाकी एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाकर एक सर्कुलर पोजीशंस में सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रख देते हैं और वापस जा रहे होते हैं कि ल्यू का शिप एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और मून पर ही गिर जाते हैं। वहां उन्हें एक ऑटोमेटिक शिप मिलती है जिसमें ल्यू अपने टीम मेंबर्स को बंद करके खुद को मून पे रह जाते हैं क्योंकि उस शिप में उसके लिए जगह ही नहीं थी। दूसरी तरफ अर्थ को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए मूविंग माउंटेन इंजन्स को स्टार्ट किया जाने वाला है जिसके लिए अर्थ के इंटरनेट कनेक्शन को 550W के हेल्प से दोबारा रिस्टोर करना था। हेंगाई, झाओ और उनकी टीम समंदर के नीचे एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। झाओ हार्डवेयर जोड़ने लगता है और हेंगाई हार्डवेयर के जुड़ते ही इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन तभी मून काफी करीब आ चुका था और उसके बड़े बड़े पत्थर अर्थ पर गिरने लगे और इनमें से एक पत्थर समंदर के नीचे उस बिल्डिंग पर गिर जाता है जहां झाओ और हेंगाई थे और उस बिल्डिंग में पानी भरने लगता है। झाओ का पैर किसी चीज के नीचे दब चुका होता है इसलिए वो वहां से निकल ही नहीं पाता और पानी में डूबने लगता है। वो पानी के नीचे डूब जाता है और हेंगाई के वो की देकर जाने को कहता है और वो मर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कमांड सेंटर में न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग कंट्री के होने की वजह से वो एक वायर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद 50 एज से ज्यादा के एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो खुद मून पर जाकर ट्रिगर को न्यूक्लियर से कनेक्ट करके उसे ब्लास्ट करेंगे। इससे वो लोग खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे क्योंकि मून को अर्थ से दूर करना जरूरी है। इधर सब एस्ट्रोनॉट्स मून पर पहुंचते हैं जहां उन्हें लियो मिलता है। वो सब लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ट्रिगर से कनेक्ट करने लगते हैं। लियो को वहां से वापस अर्थ स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाता है और उसके बाद वहां वो सभी एस्ट्रोनॉट्स न्यूक्लियर ट्रिगर दबा देते हैं और मून में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर यह प्रॉब्लम होती है कि इंटरनेट कनेक्शन अब तक ऑन ना होने की वजह से मूविंग माउंटेन्स इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहे। अगर वो स्टार्ट नहीं हुए तो अर्थ अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर पाएगा। इधर हेंगाई अपनी पूरी कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि वो एक्टिवेशन कोड नहीं डाल पाएगा तो वो एक्टिवेशन कोड अपनी बेटी को याद करवा देता है। असल में उसने वो एक्टिवेशन कोड अपनी बेटी के सबकॉन्शियस में डाल दिए थे और वो खुद का सबकॉन्शियस भी उस हाई टेक कंप्यूटर में अपलोड कर देता है और मर जाता है। यूईजी में सब लोग समझ जाते हैं कि अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं एक्टिवेट हो पाएगा और अब हम इंजन्स को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हेंगाई की बेटी रो रही होती है, तभी अचानक उसके पीछे हेंगाई आ जाता है। एक्चुअली अब हेंगाई का सबकॉन्शियस भी उसकी बेटी की तरह उस हाई टेक कंप्यूटर के अंदर जा चुका है, जिससे हेंगाई कंप्यूटर के अंदर से एक्टिवेशन की डालकर इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देता है। सभी इंजन ऑन हो जाते हैं। अर्थ मून से सक्सेसफुली दूर होने लगता है और सोलर सिस्टम से बाहर जाने लगता है। अब 2065 में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और अर्थ जुपिटर के पास से होकर गुजरेगी। सभी इंजन्स की वजह से अर्थ सोलर सिस्टम में ट्रेवल करके आने वाले सालों में एक नए सोलर सिस्टम में एंटर करेगी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।